Ji, I hope I am audible to all. I hope I am audible. जी आंटी जी। ठीक है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जिन्होंने आज मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आज अपना सत्संग गुरु संगत के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, सत्संग शेयरिंग हर गुरु संगत का सपना होता है, आप सब जानते हैं, क्योंकि सत्संग इज गुरु जी इज डिवाइन ब्लेसिंग एंड वी ऑल वांट दैट ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। सो सत्संग संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले आई इन्वोक माय परम पिता परमात्मा, माय गुरु जी's ब्लेसिंग्स, एंड आई प्रे टू हिम कि जो कुछ भी वो आज मेरे से बुलवाना चाहते हैं वही मेरे मुख से निकले। भूल चूक को गुरु जी माफ करें और सब सुनने वालों का कल्याण करें, सारी संगत का कल्याण करें। संगत जी, वैसे तो आप सब इस बात से कन्विंस होंगे कि आफ्टर कमिंग इनटू द फोल्ड ऑफ गुरुजी महाराज, एवरी डे इज अ कलेक्शन ऑफ सत्संग्स। पर ये जो खास सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मार्च 2023 का है, इसी साल का। संगत जी, होली से एक दिन पहले मैं और मेरे अंकल, हम दोनों कहीं बाहर आउटिंग पे थे, और मेरे अंकल को उनके कजिन जो कि जलंधर से हैं उनकी कॉल आई, और उन्होंने बोला कि बॉबी अंकल, गुरुजी कोई सेवा चाहते हैं आपसे, अगर आप अवेलेबल हैं तो गुरुजी की वो सेवा आप लेना चाहेंगे। तो हम दोनों ने, क्योंकि फोन ब्लूटूथ पे था तो इसलिए मैं सब सुन पा रही थी कि क्या कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हमने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया कि हाँ हाँ बिल्कुल। हमने उनको बताया कि नहीं, हम अवेलेबल हैं। तो उन्होंने उसी कॉल में एडेड एक ओल्ड सत्संग, पुरानी संगत से हमारी बात करवाई। उन्होंने कहा कि हमारे साथ इसी कॉल में वो हैं ओल्ड संगत, और उनसे हमारी बात करवाई, और उन्होंने बताया कि अ, एक फेमस टीवी आर्टिस्ट हैं जो कि अमृतसर से ही हैं, और वो नीलू कोहली एक एक्ट्रेस हैं, उनके घर से गुरुजी के डिवाइन चरण लेके अमृतसर आए हैं। मुंबई से वो चरण नीलू कोहली आंटी की तरफ से वो फेमस टीवी आर्टिस्ट से होकर अमृतसर पहुंचे हैं, और हमारी सेवा ये थी कि हमें वो चरण वहां से उनके घर से रिसीव करके आगे जलंधर पहुंचाने थे। जलंधर से वो चरण आगे चंडीगढ़ जाने थे, ओल्ड संगत की तरफ। तो संगत जी, हमने वो चरण अगले दिन रिसीव किए और अपने घर एक छोटा सा सत्संग किया, ताकि जो भी गुरु संगत वो ब्लेसिंग्स पाना चाहती है, गुरु चरणों पे माथा टेकना चाहती है, डिवाइन दर्शन करना चाहती है, वो निहाल हो सके, वो इस सत्संग से फायदा उठा सके, वो अपने सारे कष्ट मिटा सके। तो इस तरह से हमने सत्संग ऑर्गेनाइज किया। पर संगत जी, ड्यू टू माय प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, मैं 15 मिनट्स पहले, जो 15 मिनट्स थे, मैं नहीं पहुंच पाई वहां। तो जैसे ही मैं घर आई, मैंने देखा कि बहुत संगत आ चुकी है ऑलरेडी और माथा टेक रही है। मेरे अंकल बहुत पैनिक हो चुके थे, क्योंकि वो सारा कुछ खुद से ही मैनेज कर रहे थे। सारा गुरुजी का सामान और लंगर प्रसाद, एवरीथिंग ही वाज डूइंग ऑन हिज ओन। तो मैंने आकर गुरु चरण पे माथा टेका और गुरुजी के स्वरूप को माथा टेका। और संगत जी, आप मानिए जरा कि मैंने जैसे ही गुरुजी का स्वरूप देखा, मैंने नोटिस किया कि गुरुजी का स्वरूप बहुत ही डिफरेंट लगा। जैसे गुरुजी कुछ सोच में हो, कुछ सोच रहे हो, और जैसे थोड़े टेंस से लगे। मैं अभी ये ऑब्जर्व ही कर रही थी कि जो जोत हमने जलाई हुई थी गुरुजी के आगे, और उसका जो ग्लास कवर था, वो एकदम जोर से टूटा। मेरे अंकल जो थे वो काफी वरिड हो गए कि ये तो अच्छा शगुन नहीं है। चलो, मैंने उनको समझाया कि जहाँ गुरुजी होते हैं वहां वहम नहीं होता, तो हमने किसी भी तरह का वहम नहीं करना, कोई वरी नहीं करनी। और पर मैंने उनको थोड़ा सा जोर देके ये जरूर बोला कि देखिए, गुरुजी हमारे घर आए हैं, इतना इतना ब्लेस्ड दिन है आज कि गुरुजी के डिवाइन चरण हमारे घर पर हैं, तो हम दोनों को इकट्ठे बैठकर एक बार प्रेयर जरूर करनी चाहिए। और फिर हमने इकट्ठे बैठकर प्रेयर की, संगत जी। और मैं यहाँ आपको सीरियसली बता रही हूँ, एंड आई एम गेटिंग गूज बम्स, कि जैसे जैसे हमने प्रेयर की, गुरु जी के स्वरूप के एक्सप्रेशन ही बदल गए। जी हाँ, हमने खुद देखा। और उसके बाद
सत्संग एकदम से स्मूथ हो गया, कुछ भी टेंस नहीं था वहां, कुछ भी वरीसम नहीं था। बहुत अच्छा सत्संग हुआ। हमने गुरुजी के डिवाइन चरण लेके हम लोग जलंधर चले गए। वहां पर भी हमने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया, जहां पर गुरुजी के चरण हमने लेके जाने थे, वहां पर भी सत्संग था। तो वहां पर फिर लंगर प्रसाद हुआ। निहाल होकर हम लोग अमृतसर वापस आ गए। तो संगत जी, हम नाइन्थ क्लाउड पे रहे। पूरे 2 दिन हमें होश ही नहीं थी, हम निहाल हुए हुए थे। अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला मान रहे थे कि गुरुजी ने इतनी रहमत की है हम पे, कि उनकी ब्लेसिंग हमसे संभाली नहीं जा रही है, कि ऐसे कैसे गुरुजी के डिवाइन चरण हमारे घर आ गए। आप सोचिए कि ये गुरुजी की मर्जी के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कि गुरुजी के खुद के पहने हुए चरण ऐसे किसी के घर चले जाएं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगले दिन, मतलब होली वाले दिन, हम लोग गुरुजी के चरण लेके जलंधर गए थे, और अगले दिन भी हम उसी डिवाइन एनर्जी को फील करते रहे, सारा दिन खुश होते रहे। और एंड द वेरी नेक्स्ट डे, मतलब 9 मार्च को, होली से 2 दिन बाद, जैसे ही मुझे जॉब पे जाना था, मैं रेडी हो रही थी संगत जी, और मैं नहाने गई। तो जिस स्पीड के साथ मैं नहाने गई थी, मैं उसी तरह ही वापस मुड़ आई, शॉक्ड, जैसे कि अंदर कोई भूत देख लिया होता है, इस तरह से शॉक्ड, बियॉन्ड एनी एक्सप्लेनेशन। और मेरे अंकल मेरे पास आए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, अभी तो तुम नहाने गई थी और एकदम से बाहर आ गई हो, क्या हुआ है। और संगत जी, मेरे पास वर्ड्स नहीं थे कि मैं उन्हें क्या बोलूं कि मैं क्यों शॉक में हूँ। किसी तरह होश संभाला, बैठी, पानी पिया, और फिर मैंने उनको बताया कि देखिए, नहाते हुए मैंने अपने ब्रेस्ट में एक लव नोटिस किया है, जो कि काफी बड़ा है, और इतना बड़ा लम कोई नॉर्मल लम नहीं हो सकता। ये सुन के मेरे अंकल के भी पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आप सब समझ सकते हैं कि ब्रेस्ट लम क्या इंडिकेट करता है, उसका क्या मतलब होता है। और मैं अभी उनके साथ ये बात कर रही हूँ लॉबी में, और एकदम से हम दोनों का ध्यान गुरुजी के स्वरूप की तरफ जाता है। संगत जी, एक बहुत हैवी बेस वाला स्वरूप लगा हुआ है गुरुजी का हमारे घर पर, और हम दोनों उस स्वरूप की तरफ देख रहे हैं, एंड दैट स्वरूप इज टिल्टेड टू 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल पे वो स्वरूप टिल्ट हुआ है, अपने आप कैसे हो गया। और उस चीज ने हमें और भी डरा दिया कि गुरुजी पता नहीं क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, पता नहीं क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर संगत जी, हमने बैठे बैठे, दोनों हस्बैंड वाइफ ने हमें डिसाइड किया कि हम इवनिंग में किसी सर्जन को दिखाएंगे, तभी क्लियर होगा कि है क्या। तो संगत जी, यहाँ पर्टिकुलरली शेयर कर रही हूँ कि मेरे को, आई थिंक और भी लेडीज होंगी मेरे जैसी, जिनकी प्रेफरेंस होती है फीमेल सर्जन ओवर मेल सर्जन। तो मेरे को ये बहुत था कि नहीं, मुझे तो किसी फीमेल डॉक्टर को दिखाना है, मुझे मेल डॉक्टर को नहीं दिखाना। तो किसी तरह कहीं से रेफरेंस लेके शहर के किसी अच्छे रेप्यूटेड सर्जन के पास हम गए, और उनसे सारा एग्जामिन वगैरह करवाया। तो उन्होंने मुझे पूरा एग्जामिन किया, और वही कहा जो कोई भी सुनना नहीं चाहता। शी सेड कि 80 to 90% कैंसरस है ये लम, और 2-3 टेस्ट लिखवा दिए कि ये आप करवाओ, मेमोग्राफी करवाओ, बायोप्सी करवाओ, एंड सो ऑन। और साथ में ये भी बोल दिया कि अगर नहीं भी होता ये लम कैंसरस, अगर ये कैंसर नहीं भी है, तो भी मुझे सर्जरी तो करनी पड़ेगी, इस लम को रिमूव करना पड़ेगा, मैं इसको अंदर नहीं छोड़ सकती। संगत जी, देखिए, मेडिकल प्रोसीजर से हर किसी को एक टिपिकल सी एक डिस्कम्फर्ट होता ही है। मुझे भी है, मेडिसिन से, इंजेक्शन से, डॉक्टर्स से, मतलब एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट है तो है। तो वहां बैठे हुए एक तो वैसे ही बड़ा डिस्कम्फर्ट था, और वहां 5 मिनट के अंदर अंदर उन फीमेल डॉक्टर ने मुझे मेरे नेक्स्ट 6 मंथ्स की जर्नी मुझे दिखा दी। 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने मुझे बता दिया कि देखिए, आपकी ऐसे ऐसे कीमो होगी, उसके बाद सर्जरी होगी, हम ब्रेस्ट रिमूव कर देंगे, काउंसलिंग सेशंस होंगे, मेडिकेशन होगी,
फिर उसके बाद आपके जो ऐसे ऐसे आपके विजिट्स होते रहेंगे और विल कीप अ चेक ऑन इट एंड सो ऑन। तो मेरे तो हाथ पैर कांपने शुरू हो गए कि ये क्या हो गया एकदम से। हम तो 2 दिन पहले खुशियां मना रहे थे और ये एकदम से इतना बड़ा शौक हमें कहाँ से मिल गया। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। और दोनों ही जाने हम वहां से भागे और बाहर आके मैंने अपने अंकल को बोला कि देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस वक्त कि मेल है या फीमेल है। आप मुझे चाहे मेल डॉक्टर को दिखा दीजिए, पर मुझे सेकंड ओपिनियन लेना है। हमने सेकंड ओपिनियन भी लिया और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। दोनों डॉक्टर्स की जो स्क्रिप्ट थी वो सेम सिमिलर ही थी। दूसरे डॉक्टर ने भी यही बोला कि देखिए, कैंसरस हो सकता है, वो हम बिना टेस्ट के आपको बता नहीं सकते हैं, तो आप ये सारे टेस्ट करवाइए। तो दोनों डॉक्टर्स के पास होके फिर रात को हम घर आ गए, वेरी शॉक्ड, टायर्ड, डिप्रेस्ड, टेंस्ड। घर आके हमने अगले दिन की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि अगला दिन बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला था, हमें पता था। हम अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू हो गए और फिर सोने से पहले हमने सोचा कि हम गुरु जी का कोई सत्संग सुनते हैं। संगत जी, शायद आप में से भी काफी लोग ऐसे होंगे जो जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो गुरु जी का सत्संग सुनते हैं और उस सत्संग में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। राइट। तो हमने भी वही किया। हमने एक यूट्यूब पे स्क्रॉल किया, जो भी पहला सत्संग हमें नजर आया हमने उस सत्संग को सुना, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम का कोई जवाब ढूंढ सकें उसमें। एंड संगत जी, वी स्टार्टेड लिसनिंग। और उसमें जो जो संगत जी ने शेयर किया हुआ था, आई मीन जो फर्स्ट सत्संग मैंने ऑन किया और उसमें जो शेयरिंग थी संगत जी, वो शेयरिंग, इट वाज अबाउट somebody's married life, somebody's marriage। और थोड़ा सा सुनने के बाद मुझे लगा कि अरे, ये तो मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है। और अभी ये सोच ही रही हूँ। और संगत जी, देन सडनली देयर इज अ ट्विस्ट इन द सत्संग। और वो जो संगत शेयर कर रही थी, वो लेडी जो शेयर कर रही थी अपना सत्संग, शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हर मदर, जिनकी डेथ ब्रेस्ट कैंसर से हुई थी। बट शी वॉज सो ग्रेटफुल टू गुरुजी फॉर ब्लेसिंग हर मदर इनफ नंबर ऑफ ईयर्स कि वो अपने बच्चे सेटल होते हुए देखें। तो मैं तो इंस्टिंक्टली कनेक्ट कर गई उस सत्संग के साथ। एकदम से कनेक्शन बन गया मेरा, क्योंकि उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जब उनकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, तब वो 9th क्लास में थी। और संगत जी, मेरी बच्ची भी, मेरी बेटी भी 9th क्लास में थी उस वक्त। वो 9th क्लास के एग्जाम्स दे रही थी, प्रिपेयर हो रही थी उसके लिए। और मैं बहुत जल्दी कनेक्ट कर गई। और उस सत्संग को सुनने के बाद, आई मीन, उसने सारा, उसके बाद बिगिनिंग जरूर उसने अपनी मैरिज लाइफ से की, लेकिन उसके बाद मेरा एकदम से कनेक्शन बन गया। और थ्रू आउट इट वॉज अबाउट हर मदर्स ब्रेस्ट कैंसर, हर स्ट्रगल एंड सो ऑन। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा, सी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नॉर्मल, गुरुजी हमारे साथ हैं। और ये जो सत्संग है, इसके थ्रू गुरुजी ने यही मैसेज दिया है कि जो कुछ भी होने वाला है वो सब अच्छा होने वाला है और मेरी देखरेख में होने वाला है। सो डोंट वरी। तो संगत जी, हम नेक्स्ट डे उठे। नेक्स्ट डे हम बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़े ही एक पॉजिटिव मूड के साथ उठे। और जैसे कि कोई एलओसी पे जाने वाला होता है कि हाँ भाई, जीत के ही आएंगे, तो उस एनर्जी के साथ हमने घर से पैर बाहर निकाला। और हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था जहां हमने जाना था, दैट वाज एटीएम। हमने सोचा कि हम, चलो, कैश वगैरह निकाल के फुली प्रिपेयर्ड जाते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर। तो जहाँ कहीं पे हमने टेस्ट करवाने हैं, वहां के लिए हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले एटीएम पहुंचे। और जैसी गाड़ी हमने वहां लगाई, बिल्कुल हमारे सामने एक वाइट बलेरो लगी हुई थी और पीछे जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा हुआ था। तो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, देखिए, गुरु जी हमारे साथ साथ हैं।
क्योंकि ये ऐसे एकदम से आउट ऑफ ब्लू कहीं नजर नहीं आता है। ये आप कनेक्ट करे हुए हो गुरु जी के साथ, और गुरु जी अपनी प्रेजेंस आपको हर पल दिखाते हैं, महसूस करवाते हैं कि वो आपके साथ हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके माहौल पे, आपकी सिचुएशन पे पूरी नजर बनाए हुए हैं। हम वहां से निकले, हम थोड़ा आगे गए तो वहां रेड लाइट थी, हमें थोड़ा क्यूरियोसिटी सी हो रही थी, थोड़े एंशियस हो रहे थे हम कि नहीं हमें जल्दी जाना है, हमें ये करवाना है वो करवाना है। और बिल्कुल बिल्कुल अगेन हमारी गाड़ी के आगे इस बार कोई और कार थी, और वो भी जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स सब लिखा हुआ था उस पे। तो हम लोग फिर पॉजिटिव हो गए कि गुरु जी तो हर रास्ते हमें मिल रहे हैं, हर जगह हमें मिल रहे हैं, हर चौराहे पे हमें अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि देखिए मैं साथ साथ चल रहा हूँ आपके। तो हम एक डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचे, वहां पर उनका कुछ सेटअप खराब था, तो उन्होंने हमें कोई और प्लेस रेफर कर दी। और हम बड़े ही एक डिफरेंट से रूट से वहां उस सेंटर पे पहुंच रहे थे, जहां पर ज्यादा अ, हमें ट्रैफिक भी नहीं मिलता है, ज्यादा कार्स नहीं दिखाई देती। तो वहां पर भी एक कार हमारे आगे आगे चल रही थी, अगेन उसके पीछे गुरुजी लिखा हुआ था कि जैसे गुरुजी खुद रास्ता बना के हमें साथ ले जा रहे हैं कि बच्चों मेरे साथ चलो, मैं साथ लेके जाऊंगा तुम्हें। और फिर हम डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचते हैं, और वहां अंदर बड़ा सा गुरु नानक देव जी का स्वरूप लगा हुआ है, और इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, इतनी डिवाइन एनर्जी निकल रही है उस स्वरूप में से, कि वहां जाते ही जैसे एक होप सी बन गई कि नहीं सब कुछ ठीक होने वाला है, कुछ टेंशन की बात ही नहीं है, सब कुछ सही होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे मेल फीमेल डॉक्टर्स का थोड़ा सा होता है, तो मैं थ्रू आउट जब जा रही हूँ टेस्ट करवाने के लिए, तो मैं रास्ते में गुरुजी से बात करते हुए जा रही हूँ कि गुरुजी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि मेरा जो भी कोई टेस्ट करे वो या तो फीमेल होनी चाहिए, या फिर वो कोई एल्डरली पर्सन होना चाहिए, मुझे मेल डॉक्टर से टेस्ट नहीं करवाना है। आप थोड़ा सा ये चीज देख लेना, थोड़ी सी वो चीज देख लेना। तो इस तरह से मैं गुरुजी के साथ कंटिन्यूअसली कन्वर्सेट करती हुई जा रही हूँ। और वहां जाके जब मेरा नंबर आता है मेमोग्राफी के लिए, तो एंड आई गो देयर, आई वाज मच रिलीव्ड, क्योंकि टेस्ट करने वाली एक फीमेल थी, और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े कंफर्ट के साथ मैंने वो टेस्ट करवाया अपना। उसके बाद स्कैनिंग थी, और स्कैनिंग स्कैनिंग के लिए उसने मुझे जो नेम दिया वो कोई मेल डॉक्टर था। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई, मैं बाहर बैठे बैठे जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी करती रहूं कि गुरु जी देख लीजिए, थोड़ा संभाल लीजिए। और जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो काफी एक एल्डरली डॉक्टर थे, काफी एज्ड डॉक्टर थे। चलो मैं वहां पे भी काफी कंफर्टेबल रही, गुरुजी ने हर जगह मेरा साथ दिया, जिस जिस तरह से मैं चाहती थी वैसा वैसा माहौल मुझे आगे दिया। वहां से निकले हम, तो अब रिपोर्ट की वेट कर रहे थे, आंखें भरी हुई थी पानी के साथ कि पता नहीं क्या न्यूज आने वाली है, पता नहीं किस तरह से क्या पता लगने वाला है, कौन सा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है हमारे ऊपर। तो जैसे ही वो अटेंडेंट उनकी बाहर आई और उसने मेरी रिपोर्ट दी, तो उन्होंने कहा कि देखिए कैंसरस तो नहीं लग रहा है लम, लेकिन फिर भी बायोप्सी जो है वो क्लियर करेगी। तो अगर बायोप्सी में भी क्लियर हो जाता है कि हाँ कैंसरस नहीं है लम, तो फिर सर्जरी होगी, फिर वो लम्प रिमूव कर देंगे। संगत जी मैं फिर मतलब ऑल्दो मैं काफी खुश हो गई, शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी आप तो मतलब अ, भगवान से भी ऊपर हो गए हो, कि हम इधर से बात कर रहे हो और आप ऐसे ऐसे जैसे एक पेरेंट जो है वो बच्चे की कही हुई बात को पूरा करता रहता है, उसकी जरूरतों को समझता रहता है और उसकी नीड के अकॉर्डिंगली सोल्यूशन निकालता रहता है। तो गुरुजी आप तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हो। आपको भी अपने हर बच्चे का पता है कि किसको कैसा ट्रीटमेंट चाहिए, किसको कैसी दवा चाहिए, किसको कैसी दुआ चाहिए। तो आप हर चीज का ध्यान रख रहे हो। तो इस तरह से हम, मैं और मेरे अंकल, हम लोग वहां से बाहर आए, हमें बायोप्सी के लिए जाना था, और मैं रास्ते में गुरुजी से बात कर रही हूँ कि गुरुजी ये वाला पड़ाव तो आपने निकाल दिया है, पर गुरुजी आगे बायोप्सी है, और अगर वो भी ठीक हो जाती है, देख लो आपकी सर्जरी तो फिर भी है ना, तो कट तो लगेगा ही ना, तो दर्द तो है ही है ना। तो इस तरह से मैं गुरुजी के साथ
लगातार बातें कर रही हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं पता, आप देखो, आप, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं हिलने वाली, आप मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो। आपको मेरा अच्छे से पता है कि मुझे कितना डिस्कम्फर्ट है इन सब चीजों से, तो आप प्लीज मुझे इस जंजाल से निकालो किसी तरीके से। तो हम बायोप्सी करवाने के लिए पहुंचे। मेरे से पहले जो पेशेंट थी लाइन में, वो यंग थी, और उसका भी सेम टेस्ट होना था। बायोप्सी के लिए उसको अंदर लेके गए। संगत जी, वो अंदर गई, मैं अपनी वेट कर रही हूँ टर्न की, और जैसे ही वो अंदर जाती है 5 मिनट बाद अंदर से पेनफुल क्राइज आने शुरू हो जाती हैं। वो इतना चिल्लाती हैं, मतलब मैं, मेरे अंदर वो आवाजें इतनी फ्रेश हैं, उस गर्ल की आवाजें इतनी फ्रेश हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसकी जो क्राइज हैं वो भूल नहीं सकती हूँ। क्या उसने पेन में चीखा, और क्या उसके बाद वो रोई। मेरे हाथ में मेरा मोबाइल फोन था, मेरे हाथ कांपने शुरू हो गए। मैंने अपना मोबाइल फोन अपने अंकल को पकड़ा दिया कि देखिए आप पकड़ लीजिए, मेरे हाथ से गिर जाएगा। और मैं तो बुरी तरह से कांपना शुरू हो गई कि इतनी पेन है इस टेस्ट के अंदर, बायोप्सी हो रही है, अंदर इतनी पेन होनी है, तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैंने तो मर जाना है। तो फिर मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं पता, मेरा टेस्ट आप करोगे, मैंने डॉक्टर से टेस्ट ही नहीं करवाना, मेरा टेस्ट आप करोगे, आप मेरे साथ अंदर जाओगे, आप सारा कुछ करोगे, मुझे किसी और पर्सन से हाथ ही नहीं लगवाना। वो लेडी बाहर आई थोड़ी देर के बाद। वो इतनी बुरी तरह से रो रही थी कि उससे पानी भी नहीं पिया जा रहा था। सब उसको पानी ऑफर कर रहे थे और वो पानी पी नहीं पा रही थी, उसको इतनी पेन हो रही थी। और मैंने डॉक्टर की तरफ देखा, तो संगत जी अगेन, इस बार भी जो डॉक्टर था वो काफी एल्डरली था, काफी एज्ड था। मतलब मेरे फादर से ज्यादा एज के डॉक्टर्स मुझे मिले टेस्टिंग के लिए, अगर वो मेल डॉक्टर्स थे। तो मैं, मुझे वो इशारा कर रहे हैं कि आप आइए अंदर, और मैं उनको कह रही हूँ कि मुझे तो जाना ही नहीं है अंदर। वो कहते कि नहीं आप चलिए, अब ये जो प्रोसीजर है ये तो आपको करना ही पड़ेगा, टेस्ट है आपका। चलिए किसी तरीके से जय गुरु जी करते करते मैं अंदर गई। मैंने काफी उनके अटेंडेंट से भी पूछने की कोशिश की कि क्या इतना ही दर्द होता है, तो वो भी बेचारी चुप रही, कुछ बोल ही ना पाए। अब सामने तो देख रही हूँ मैं केस, एक लड़की मेरे से पहले टेस्ट करवा के जा रही है, और उसकी इतनी बुरी हालत हो रही है पेन के साथ। तो मैं, संगत जी चलिए, मैं रेडी हो गई कि अब तो जो कुछ भी है गुरु जी करेंगे। अभी तक साथ दिया है, आगे भी देंगे, और जैसे पहले निकाल के बाहर लेके आए हैं इस बार भी निकाल के लेके आएंगे। तो संगत जी मेरा टेस्टिंग शुरू हुई। मैं जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी करी जा रही हूँ कॉन्टिन्यूसली। मैंने एक सेकंड के लिए भी गुरु जी को अपने से दूर नहीं होने दिया, और यही सोची जाऊं कि नहीं ये डॉक्टर नहीं है, ये तो गुरु जी हैं जो कर रहे हैं ये टेस्ट, और कोई नहीं कर रहा। उन्होंने मुझे सारे वो जो मेडिकल इक्विपमेंट्स थे वो दिखाए कि ये सारे इक्विपमेंट्स हम यूज करेंगे और हम आपकी बायोप्सी करेंगे। और वो देख देख के और डर लगी जाए कि अरे ये तो बहुत ही खतरनाक से रखे हुए हैं इन्होंने इक्विपमेंट्स, तो बहुत पेन होने वाली है। चलिए फिर उन्होंने प्रोसीजर शुरू किया। डॉक्टर लगातार मेरे साथ डायलॉग में थे, कन्वर्सेट कर रहे थे मेरे साथ, मुझे एंगेज करने की कोशिश कर रहे थे ताकि कुछ ना हो। और काफी ऐसी फनी बातें कर रहे थे जिसकी वजह से मुझे हंसी भी आई जा रही थी। और संगत जी मुझे, आप बिलीव कीजिए, 2 मिनट के बाद उन्होंने मुझे वहां से उठा दिया, और मुझे कहा कि आप चेंज कर लीजिए। एंड आई वाज लाइक कि आपने टेस्ट तो किया नहीं। तो उन्होंने कहा कि टेस्ट हो गया आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, जिन्होंने मुझे, आई लिटरली हैव टीयर्स इन माय आईज, जिन्होंने मुझे एहसास नहीं होने दिया जो पेन मैंने उस लड़की की बाहर महसूस की थी। मुझे 1% भी गुरुजी ने उस चीज का एहसास नहीं होने दिया कि पेन होती क्या है। रादर उस डॉक्टर की फॉर्म में गुरुजी मुझे हंसा रहे थे। मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा था वहां पे।
और बल्कि मुझे उस डॉक्टर ने बोला भी कि वो रो के गई हैं, आप हंस के जाओगे। और वही हुआ। अंदर से मेरे हंसी की आवाजें बाहर बैठे हुए लोगों को आ रही थी, और मैं वहां से उठ के बाहर गई। मैं हंसती हुई बाहर गई, और उस लड़की की मदर ने मुझे देखा और वो हैरान रह गई कि मेरी बेटी हालांकि यंगर है एज में इससे, और वो रोती हुई आई है, और ये बंदी बाहर आ रही है और इतनी हंस रही है, इतना स्माइलिंग फेस। सच में गुरु जी परमात्मा है, परम पिता है, और हम सबके सिर पे उनका हाथ है। हम सब ब्लेस्ड हैं, और बिना किसी मेजरमेंट के हम उनका शुक्राना करते रहें। परमात्मा हम पे इतनी अपनी कृपा बनाए रखें। और मैं बाहर आई हूँ, मैंने सब मुझे देख के हैरान है कि ये बायोप्सी का टेस्ट करवा के आई हैं और बिल्कुल हंसती हुई बाहर आई हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे मैं गई थी, मैं बिल्कुल वैसे बाहर आ गई। मेरे अंकल भी मुझे ये देख के हैरान हो रहे थे कि भी हुआ क्या है, तुम तो इतनी डर के अंदर गई थी और बाहर आ रही हो और स्माइल कर रही हो। मैंने कहा टेस्ट हो भी गया। कहते अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, अगर तुम्हें पेन नहीं हुई तो शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। तुमने गुरुजी को बोला था कि आप करोगे टेस्ट मेरा, मुझे डॉक्टर से टेस्ट नहीं करवाना, और गुरुजी ने देखो अपना प्रॉमिस पूरा किया। और वाकई में वो प्रेजेंस फील हुई गुरुजी की थ्रू आउट द डायग्नोस, थ्रू आउट द टेस्टिंग। और संगत जी, जैसे ही मैं बाहर आई, मैं कार में बैठ गई कि मेरे हस्बैंड जाके रिपोर्ट्स ले आए कि क्या है, कितनी देर वेट करनी पड़ेगी। एक दो रिपोर्ट्स तो हमें उसी वक्त मिल गई। एक जो मेजर बायोप्सी की रिपोर्ट थी वो हमें इवनिंग में मिलनी थी। मैं कार में बैठी हूँ, एंड संगत जी मैंने नोटिस किया कि दैट लम्प जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, इट वाज गॉन। जय गुरु जी। वो लम्प था ही नहीं वहां पर अब। मेरे अंकल आए कार में, उन्होंने बताया कि हाँ 1-2 घंटे की वेट करनी पड़ेगी, बाकी की जो रिपोर्ट है वो देखनी पड़ेगी, वो 2 घंटे के बाद आएगी। तो मैंने उनको बताया कि मेरा लम्ब है ही नहीं है वहां पर अब। मतलब जो वो सर्जरी का इशू था, आप देखिए संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला कि सर्जरी तो रह गई ना गुरुजी, अगर कैंसर नहीं भी है तो मुझे सर्जरी नहीं करवानी, वो कट लगाएंगे, मुझे दर्द होगा, मुझे नहीं सर्जरी करवानी। तो मेरे गुरु ने मेरी वो मुराद भी पूरी कर दी, मेरी वो विश भी पूरी कर दी कि जा ऐश कर, तूने जो मांगा है तेरे को मैं दे रहा हूं, तू बता तुझे क्या चाहिए। और सच में संगत जी, इस तरह से अपनी डिवाइन प्रेजेंस बनाए रखी गुरुजी ने थ्रू आउट, कि सुबह से लेके शाम तक कैसे दिन ढल गया हमें पता ही नहीं चला। गुरुजी हमारे साथ, हमारे अंग संग रहे। उन्होंने पूरी रक्षा की मेरी हर उस माहौल से जहां जहां मुझे डर लग रहा था। आप देखिए कि मेल फीमेल तक की मैंने बात की हुई थी गुरुजी के साथ कि गुरुजी मुझे मेल डॉक्टर नहीं चाहिए, अगर है तो फिर वो बहुत ओल्ड होना चाहिए, मेरे फादर से ज्यादा एज का। तो वो भी गुरुजी ने ध्यान रखा कि या तो मुझे फीमेल डॉक्टर मिले या फिर मुझे ओल्ड एज डॉक्टर मिले। और फिर उसके बाद इवनिंग में हमारी जब रिपोर्ट आई, तो अगेन शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की उसमें भी कृपा रही। कोई कैंसर वाला कुछ, कोई भी डर नहीं था, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी जिसके लिए हमें टेंशन हो या हमें दोबारा सोच पड़े कि हमें यहाँ जाना पड़ेगा, ये टेस्ट करवाने पड़ेंगे। वो एवरीथिंग वाज क्लियर, नीट एंड क्लियर। तो आप देखिए कि उसके बाद हम इवनिंग में अपने डॉक्टर के पास गए, हमने उनको दिखाया कि ये देखिए जी, ये टेस्ट रिपोर्ट्स हैं और लम्प भी नहीं है। तो ही वाज अमेज्ड, ही वाज सो हैप्पी कि किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, और हर चीज बड़ी स्मूथली हो गई। तो संगत जी, यहाँ पर रिलेट करने वाली बात है कि गुरु चरण जो डिवाइन चरण गुरु जी के हमारे घर आए। अगर हम सोचें कि हाँ वो तो एक नॉर्मल जर्नी है, वो चरण ट्रेवल करने थे मुंबई से अमृतसर, अमृतसर से जलंधर, जलंधर से
चंडीगढ़ और पता नहीं आगे कहाँ कहाँ जाने थे। तो आप देखिए कि ये गुरुजी ने किस तरह से हमारे घर आके हमें ब्लेस किया। मैं मुझे आज भी आई गेट गूज बम्स कि गुरुजी किस तरह से अपनी रहमत बरसाते हैं, किस तरह से अपने बच्चों पे अपनी कृपा करते हैं और अपना आशीर्वाद बनाते हैं। आप देखिए संगत जी कि गुरु चरण हमारे घर आए और उससे पहले कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नो लम्प, नथिंग। एंड देन वो गुरुजी के स्वरूप के एक्सप्रेशंस, वो जोत का टूटना, और फिर उसके बाद हमारा प्रेयर करना, हमारा गुरु चरणों को लेके जलंधर जाना, और फिर गुरुजी के स्वरूप का टिल्ट होना जब मुझे पता लगता है कि हाँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। और फिर वो सत्संग जो हमने सुना अ डे बिफोर द ट्रीटमेंट, और उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र होना, ये सब रिलेट कर रहा है और ये सब हमें हमारी ब्लेसिंग की तरफ लेके जा रहा था, हमें हील कर रहा था हमारे अंदर से। डॉक्टर ने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि अरे आप कह रहे हो कि ये एकदम से लंप नजर आ गया। ये लंप एक दिन में नहीं बनता है, ये 3-4 साल से बन रहा था अंदर। तो सोचिए कि मैं क्या लेके चल रही थी अपने शरीर के अंदर, और मैंने पता नहीं कितनी देर वो लेके चलना था, कितनी देर उस चीज को अपने अंदर कैरी करना था। और मुझे ये चीज गुरुजी ने इतनी जल्दी सरफेस करवा दी, इतनी जल्दी मुझे पता चला कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। गुरुजी ने खुद आके मेरे को उस मुसीबत से बाहर निकाला कि तुम्हें तो बेटा इससे पता नहीं लगना, मैं आता हूँ और मैं तुम्हें हील करता हूँ। और फिर इस तरह से एकदम से हमें हमारी बॉडी का पता होता है संगत जी। और उस दिन मैंने वो लम्ब नोटिस किया, उससे एक दिन पहले कुछ भी नहीं था। एंड देन वो डायग्नोज हुआ। डॉक्टर्स का ये कहना कि 80-90% तो ये कैंसरस ही है, नहीं भी होगा हम सर्जरी करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, वो एकदम से गायब हो गया। तो आप देखिए कि कितनी इमेंस ब्लेसिंग है गुरुजी की। और गुरुजी इसी तरह से हम सभी को दयाल करते हैं, हम सभी को निहाल करते हैं, हम सभी पे अपनी कृपा बरसाते हैं। तो संगत जी मैं प्रेयर करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी सबके ऊपर अपनी ये कृपा बनाए रखें, सबको ब्लेस करें, सबको मौके दें कि वो अपनी सत्संग की शेयरिंग करें, ज्यादा से ज्यादा करें। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से अपना सत्संग शेयर करूंगी किसी के साथ। हमेशा से सुनती आई हूँ और प्रेयर करती रही हूँ कि गुरुजी मौका दीजिए, मौका दीजिए, और देखिए गुरुजी ने कितना बड़ा मौका दिया मुझे। और आज मैं बिल्कुल हेल एंड हार्टी, बिल्कुल परफेक्टली फिजिकली फिट हूँ, और मुझे किसी तरह की कोई वरी नहीं है। गुरु जी की इतनी रहमत है, इतनी कृपा है संगत जी। जय गुरु जी।